हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 21 पे शुरू हुआ है। प्रभु कहते हैं, आदित्या नाम अहम विष्णु हूँ, ज्योतिर्साम रवि अंशुमान। आदित्यों में मैं विष्णु, आदित्य के पुत्र हैं उनमें मैं विष्णु, और ज्योतिष्मान ज्योतियों में जो किरण वाला सूर्य है वो भगवान कहते हैं मैं हूं। जो तेजस्वी है, प्रभावी है, वो मैं हूं। सच पूछो तो सारी ऊर्जाएं जो संसार की है, उन सभी ऊर्जाओं का स्रोत, उन सभी ऊर्जाओं का केंद्र है सूर्य। सूर्य हमें जीवन देता है, सूर्य हमें चेतना देता है, शक्ति देता है, हमें प्रकाश देता है। सूर्य अविरल कर्मवीर का प्रतीक है। सूर्य नियमितता का प्रतीक है, रेगुलरिटी। उदय और अस्त दोनों समय ऐसे लाल होता है सूर्य। दोनों अवस्थाओं में सूर्य समान होता है। इसका मतलब है दोनों समय लाल होता है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जो महान व्यक्तित्व होते हैं, वो संपत्ति में और विपत्ति में, यानी अनुकूलताओं में और प्रतिकूलताओं में समान होते हैं, बदलते नहीं है। तो सूर्य ये सिखाता है, हमें बहुत बड़ा बोध देता है। सूर्य जैसे सामान्य व्यक्ति तो थोड़ी सी संपत्ति आएगी, कूदने लग जाएगा, और थोड़ा सा नुकसान होने लग गया तो सर पे हाथ रख के रोने लग शुरू कर देगा। तो अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में समान रहना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके जीवन में, यह सूर्य हमें सिखाता है। और एक बात है, सूर्य के सामने अंधेरा टिक ही नहीं सकता है। यह सूर्य की महानता है। कल हमने गुफा का उदाहरण दिया था। पहले गुफा सूर्य के पास जाती तो वहां देखे इतना प्रकाश देखा नहीं उसने, तो कभी गुफा में तो अंधेरा होता है, कभी कभी थोड़ा कोई दीपक का प्रकाश देखा उसने तो वो उसको बड़ा आनंद आया। फिर वो सूर्य को न्योता देती है तो वो सूर्य कहता चलो मैं भी देखूं अंधेरा होता कैसे है। तो जब सूर्य भगवान जाते हैं वहां गुफा में तो कहते कहाँ है अंधेरा। गुफा कहती अभी तो यही था, लेकिन आप आए तो चला गया, नहीं तो हमेशा ही यहां रहता है। यहां पर अंधेरा होता है। तो अंधेरा प्रकाश को देख सकता है, प्रकाश अंधेरे को नहीं देख सकता। कैसे देखेगा? प्रकाश के आने से ही अंधेरा हट जाएगा। सूर्य नारायण के पास से हमें सीखना है, हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना, हमारे भीतर की पॉजिटिविटी हो कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हो हमारे सामने, वो आकर बिखर जाए। ये मुसीबत से न डरे हम, मुसीबत हमसे डरनी चाहिए। ये वाक्य किसी संत का कितना अच्छा है कि प्रभु से मत कहो कि मुसीबत कितनी बड़ी है, मुसीबत से कहो मेरा ईश्वर बहुत बड़ा है और वो मेरे पास खड़ा है। हम भगवान के सामने बैठकर रोते हैं कि हे भगवान बड़ी मुसीबत आ गई, पागलपन है ये। भगवान के सामने बैठकर ये मत कहो कि मुसीबत बड़ी है, बस मुसीबत से कह दो मेरा ईश्वर समर्थ है। सूर्य जब गुफा में जाए तो अंधेरा टिकेगा कहाँ? और इतना सत्व है सूर्य के पास, इनर पावर है, इनर एनर्जी है कि कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। महापुरुषों के जीवन की जो सफलता होती है
वो उनकी इनर पॉजिटिविटी की तरफ से होती है, बाहर के साधनों की वजह से नहीं होती है। लोग ब्लेम करते रहते हैं कि क्या करें, सफल होते हैं लेकिन माता पिता सही परवरिश नहीं कर पाए। छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे नहीं थे, तो हम क्या करते, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। ऐसे रोने वाले लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी जिसको प्रकट होना हो वो आंतरिक सत्व होता है, उसके बल पर वो प्रकट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में दीवार के छोटे से गैप में से पेड़ उग जाते हैं, बड़ का, पीपल का, नीम का। किसी फुटपाथ पर, पक्की फुटपाथ है लेकिन कहीं से घास का तिनका निकल आता है, थोड़ा सा गैप हो गया वहाँ पे। हम सबने देखा है, यह छोटा सा घास का तिनका बहुत बड़ी इंस्पिरेशन देता है। कोई संभावना नहीं है, पत्थर लगे हुए हैं चारों तरफ, लेकिन दो पत्थर के बीच में छोटी सी जगह होगी, उसको मिल जाएगी। कोई बीज पड़ा है, उसको उगना है, तो उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है, वो अपनी जगह बना ही लेता है। उगना है तो पत्थर के बीच में से भी उग सकता है, कोई संभावना भी नहीं है। नेगेटिव बातें बहुत है, पॉजिटिव बातें बहुत कम है, लेकिन वो पॉजिटिव को पकड़ लेता है। जिसको प्रकट होना हो, जिसको व्यक्त होना हो, सूर्य के लिए कहा है, एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर सुभाषित है, एक उत्तम श्लोक है कि सूर्य नारायण का रथ है, उसके एक ही पहिया है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है, मिनिमम 2 पहिए तो चाहिए, बैलेंस के लिए भी तो जरूरी है। सूर्य नारायण के रथ का एक ही पहिया बताते हैं, और इस रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं, और 7 घोड़ों की लगाम कौन सी है? यूजुअली लगाम रस्सी की होती है, लेकिन सूर्य भगवान के रथ की लगाम सर्प की है, भुजंग की है, नाग है बड़े बड़े जहरीले। एक तो घोड़े चंचल, दूसरा रथ का एक पहिया, और लगाम नागों की। एडवर्सिटी देखिए आप, एक एडवर्सिटी की पूरी लिस्ट देखते जाइए। ये सूर्य का रथ जो जाता है वो कहाँ जाता है? रास्ता कौन सा है? रास्ता है ही नहीं। आकाश में ऊपर कोई फ्लाईओवर नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं है, कोई मार्ग ही नहीं है। और सूर्य नारायण के रथ का सारथी है अरुण, और उसके पैर नहीं है। ये सब नेगेटिव नेगेटिव, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। फिर भी सूर्य रोज पूर्व से निकलकर पश्चिम तक पूरे आकाश की यात्रा करते जाता है, कोई कंप्लेन नहीं। महापुरुषों की जो क्रिया सफल होती है, उनके जीवन में सक्सेस प्राप्त होती है, वो साधना से मिलती है, साधनों से नहीं मिलती, आंतरिक साधना से प्राप्त होती है। इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक ऊर्जा, भीतर की पॉजिटिविटी। तय किया है कि ये करेंगे तो करेंगे ही, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। उन्हें कहानियां नहीं सुननी, रिजल्ट चाहिए। बहाने बनाने वाले काम नहीं करते हैं, और कार्य जिनको सफल करना है वो बहाने नहीं बनाते हैं। ये सूर्य भगवान हमें सिखाता है। और राम जी के बारे में भी एक सुभाषित है कि राम जी को
लंका जीतनी थी, इम्पॉसिबल काम था। कहाँ रावण इतना शक्तिशाली, इतना प्रबल, इतना प्रभावी, स्वर्णमय लंका उसके पास, इतने बड़े बड़े सुभट योद्धा, सेनापति, शक्तिशाली, और साथ में मायावी लोग सब। जिस लंका के चारों तरफ समुद्र हो, अभेद्य लंका, अभी तक वहां कोई जा नहीं पाया था, ऐसी लंका में बैठा हुआ रावण और चरणों से, पैरों से पूरा जल निधि समुद्र को पार करना था। समुद्र को पार करना था भगवान को। विश्व का सबसे पहला ब्रिज भगवान रामचंद्र जी ने बनाया। विपक्ष में रावण खड़ा था, उसके पास इतनी बड़ी सेना थी, और भगवान राम जी के साथ कौन थे? वानर, भालू, रीछ की सेना, अनडिसिप्लिन्ड लोग एंड अनट्रेंड, ऐसे लोग उनके साथ थे। फिर भी ये कार्य सफल करना है, निकल पड़े और करके दिखाया। आंतरिक सत्व था, इनर पावर था, ऐसा सूर्य भगवान, ठीक है वो भगवान राम जी है, तो ऐसे सूर्य भगवान की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी विभूति है। मरीचि मरुता अस्मि मरुत है। मरीचिर मरुतास्मि। मरुत जो है उसमें मरीचि वो मेरी विभूति है। और श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में यह वर्णन आया है कि कुल 49 मरुत है, कुल 49 मरुत है। इंद्र ने आदित्य के गर्भ के 7 टुकड़े किए, उसके फिर 7 किए एक एक के, तो टोटल बने 49। जो मरुत हुए वो मरे नहीं, तो एक भ्रूण के 49 हो गए। उसमें ये मरीचि मेरी विभूति है। अब मरीचि शब्द को समझिए। जैसे हमने 12 आदित्यों का नाम लिया था कल, ऐसे ही पुराणों में 49 मरुतों की लिस्ट मिलती है। इसका वर्णन करने का ज़्यादा लाभ भी नहीं है। हाँ, उस लिस्ट में कहीं भी मरीचि नाम नहीं है। और यहाँ जो भगवान कहते हैं मरीचि मरुतास्मि, मरीचि नाम तो है ही नहीं उस लिस्ट में। किसी भी शास्त्रों में मरीचि शब्द नहीं है। तो ये मरीचि क्या है? 2 अर्थ में इसे हम देखेंगे। एक तो मरीचि का अर्थ होता है वेग, और मरुत का अर्थ है वायु। वायु की महत्ता, वायु की एसेंस क्या है? उसका वेग है। कमरे में हम बैठे हुए हो या बाहर बरामदे में बैठे हैं, हवा यदि चले नहीं, वेग न हो, तो आप कहोगे हवा ही नहीं है ही नहीं। हवा तो है, हवा के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। लेकिन यदि वेग न हुआ तो आप कहोगे हवा ही नहीं है। हवा यदि चले नहीं तो कहोगे हवा यानी वायु नहीं है। तो हवा का एसेंस है उसका वेग। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि 49 मारुति में उनका जो वेग है, जिसके कारण उनकी महत्ता है, वो मेरी विभूति है। अन्य एक अभिप्राय ऐसा भी है कि मरीचि शब्द जल सूचक है। मरीचि शब्द पानी का संदर्भ में आता है। कुछ प्रमाण लेकर के कुछ भाष्यकारों ने कहा, जो हवा बारिश यानी वर्षा लेकर आती है, बारिश ले आती है, वो भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है।
जिसके कारण वर्षा होगी, वो मरीचि भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। वायु भी अनेक प्रकार का कार्य करता है। शरीर को पुष्टि देता है, प्राण देता है। वायु मन को स्फूर्ति देता है, मन को फ्रेश कर देता है। वायु बुद्धि को प्रेरणा देता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है और आधुनिक साइंटिस्ट व वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कुछ समय फ्रेश हवा में भी बिताना चाहिए। 24 घंटे एयर कंडीशन में बैठे रहो, वो अच्छा नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से। खुली हवा में जाओ, ये बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए वायु अंतःकरण को दिव्यता भी प्रदान करता है। तो प्रकृति में रहोगे, शीतल सुगंधित वायु चलता हो तो अंतःकरण को दिव्यता प्रदान करता है। इस पर आगे चिंतन और कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।